नमस्कार दोस्तों, मिलियन माइंड में वापस आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मास्टर से बेहतर मत दिखो। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस लॉ का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसे पूरी डिटेल में समझेंगे, रियल एग्जाम्पल्स देखेंगे, मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई करें ये भी जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब इस लॉ को ब्रेक करना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मिलियन माइंड को, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक ट्रूथ है, हर इंसान को अपनी सुपीरियॉरिटी पसंद है, खासकर उन लोगों को जो पावर पोजीशन में। जब आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो, मेंटर हो या कोई सीनियर, उन्हें हमेशा लगना चाहिए कि वो सबसे स्मार्ट, सबसे केपेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनसे बेहतर दिखने लगते हो तो आप अनकॉन्शियसली उनकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर रहे हो, और इनसिक्योर लोग खतरनाक होते हैं। वो आपको थ्रेट समझने लगते हैं और थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने हिस्ट्री स्टडी की और पाया कि इस पैटर्न ने बार बार रिपीट किया है। टैलेंटेड लोगों को सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर्स को ओवरशैडो कर दिया। इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स। 17वीं सदी में फ्रांस था। किंग था लुई 14, जिसे सन किंग भी कहते थे। उनका फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूकेट। फूकेट बहुत टैलेंटेड था, स्मार्ट था, केपेबल था। उसने फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत इंप्रूव किया, लेकिन उसने एक फेटल मिस्टेक कर दी। उसने डिसाइड किया कि वो किंग को इम्प्रेस करेगा। उसने एक मैग्निफिसेंट पैलेस बनाया, वॉक ले विकॉम्ट। ये पैलेस इतना ग्रैंड था, इतना ब्यूटीफुल था, इतना लग्जूरियस था कि किंग के अपने पैलेस से भी बेहतर लग रहा था। अगस्त 1661 में फूकेट ने किंग को इनवाइट किया एक ग्रैंड पार्टी के लिए। 6000 गेस्ट थे। बेस्ट फूड, बेस्ट एंटरटेनमेंट, फायरवर्क्स, फोटन्स, गार्डन्स, सब कुछ परफेक्ट था। किंग इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन सीक्रेटली किंग जेलस भी हो गया। उसे लगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर मुझसे ज्यादा रिच, ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। ये मियर सर्वेंट है, लेकिन किंग की तरह बिहेव कर रहा है। क्या हुआ? 3 हफ्ते बाद किंग लुई 16 ने फूकेट को अरेस्ट करवा दिया। चार्ज था एम्बिजलमेंट, यानी पैसे चुराना। चार्ज फैब्रिकेटेड थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फूकेट की सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई, उसे जेल में डाल दिया गया और वो वहीं मर गया, कभी रिलीज नहीं हुआ। उसका ब्यूटीफुल पैलेस, किंग ने उसके आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स को ले लिया और उन्हीं से वर्साइल्स पैलेस बनवाया। लेसन, फूके की टैलेंट ने उसे डिस्ट्रॉय किया। अगर वो थोड़ा हम्बल रहता, अपनी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करता, तो शायद वो सरवाइव कर जाता। लेकिन उसने मास्टर को आउटशाइन कर दिया और उसकी कीमत उसने अपनी जिंदगी से चुकाई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया कि अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि अर्थ सेंटर है। ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, लेकिन उस टाइम पर कैथोलिक चर्च पावर में था और चर्च का बिलीफ था कि अर्थ सेंटर है, सब कुछ अर्थ के अराउंड घूमता है। गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरी पब्लिश की। उसने ओपनली चर्च के टीचिंग्स को चैलेंज किया। उसने सोचा कि ट्रुथ को डिफेंड करना उसका ड्यूटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, चर्च उसका मास्टर था, सोसाइटी का मास्टर था। गैलीलियो ने चर्च को आउटशाइन कर दिया बाय बीइंग राइट। रिजल्ट, चर्च ने गैलीलियो को हेरेसिक डिक्लेयर कर दिया। उसे हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। बाकी की जिंदगी वो इम्पीरियनमेंट में गुजार दी। उसकी बुक्स को बैन कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, गैलीलियो राइट था। साइंस ने प्रूव किया, लेकिन राइट होना इनफ नहीं था। अगर गैलीलियो थोड़ा डिप्लोमेटिक होता, अगर वो अपनी डिस्कवरीज को धीरे धीरे सावधानी से प्रस्तुत करता, अगर वो चर्च के ईगो को प्रोटेक्ट करता व्हाइल स्प्रेडिंग ट्रुथ, तो शायद वो सक्सीड कर जाता। लेसन, बीइंग राइट इज नॉट इनफ। बीइंग स्मार्टर देन योर मास्टर इज डेंजरस। यू नीड टू बी स्ट्रेटेजिक, नॉट जस्ट करेक्ट। अब चलिए मॉडर्न लाइफ में देखते हैं। वर्क प्लेस में ये लॉ रोज अप्लाई होता है। एग्जाम्पल 1, द ओवर अचीवर। इमेजिन करो एक एम्प्लॉय है जो बहुत टैलेंटेड है,
मीटिंग्स में वो सबसे स्मार्ट आइडियाज देता है, प्रेजेंटेशन में वो बॉस से बेहतर प्रेजेंट करता है, क्लाइंट्स उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने लगते हैं बॉस को बाईपास करके। क्या होगा? बॉस इनसिक्योर फील करेगा और नेक्स्ट प्रमोशन में उस एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉस को थ्रेट लगता है। एग्जाम्पल डू द सोशल मीडिया स्टार। कंपनी में एक जूनियर एम्प्लॉय है, उसकी लिंक्डइन पोस्ट वायरल हो रही है, इंडस्ट्री में लोग उसे जानने लगे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में उसे इनवाइट किया जा रहा है, बॉस से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है। रिजल्ट, बॉस उसको नॉट अ टीम प्लेयर बोलेगा, परफॉर्मेंस रिव्यू में नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। एग्जाम्पल 3, द क्रेडिट स्टीलर इन रिवर्स। टीम प्रोजेक्ट है, जूनियर ने सारा काम किया, प्रेजेंटेशन के दिन जूनियर ने सारा क्रेडिट ले लिया, मैंने ये आइडिया दिया, मैंने ये एग्जीक्यूट किया, बॉस को क्रेडिट नहीं दिया। रिजल्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से जूनियर को एक्सक्लूड कर दिया। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लॉ बहुत रेलेवेंट है, तो क्या करना चाहिए? किसे अप्लाई करें इस लॉ को? स्ट्रैटेजी 1, गिव क्रेडिट अपवर्ड्स। जब भी कुछ अचीव करो, क्रेडिट अपने बॉस को दो। सर, आपकी गाइडेंस की वजह से ये पॉसिबल हुआ, आपने जो डायरेक्शन दी उसी से ये सक्सेस मिली। इंटरनली सब जानते हैं कि तुमने काम किया, बट पब्लिकली बॉस को क्रेडिट दो। बॉस फील करेगा कि तुम लॉयल हो, सपोर्टिव हो। स्ट्रैटेजी 2, आस्क फॉर एडवाइस। रेगुलरली अपने बॉस से एडवाइस मांगो, चाहे तुम्हें आंसर पता भी हो। सर, इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बॉस को फील कराता है कि वो स्मार्टर है, वो अथॉरिटी फिगर है। स्ट्रैटेजी 3, डाउन प्ले योर टैलेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकॉम्पिटेंट बनो, बट अननेसेसरीली शो ऑफ मत करो। अगर तुम 10 लैंग्वेजेस बोल सकते हो, मेंशन 3। अगर तुम्हारा IQ 150 है, बिहेव नॉर्मली। सटलिटी इज पावर। स्ट्रैटेजी 4, मेक योर मास्टर शाइन। तुम्हारा जॉब है कि तुम्हारे बॉस को सक्सेसफुल दिखाओ, प्रेजेंटेशंस में उनको हाईलाइट करो, ईमेल्स में उनको क्रेडिट दो, मीटिंग्स में उनके आइडियाज को सपोर्ट करो। जब मास्टर शाइन्स, तुम भी इनडायरेक्टली शाइन करते हो। स्ट्रैटेजी 5, वेट फॉर द राइट टाइम। ये लॉ फॉरएवर फॉलो नहीं करना। जब तक तुम पावर पोजीशन में नहीं हो, तब तक फॉलो करो। जब तुम खुद बॉस बन जाओ, तब फ्रीडम है। पेशेंस इज की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब इस लॉ को ब्रेक करना चाहिए? क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करना भी गलत है। सिचुएशन 1, व्हेन यू आर लीविंग। अगर तुम जॉब चेंज कर रहे हो, तो अब फियर की जरूरत नहीं। लास्ट डेज में तुम अपनी फुल कैपेबिलिटीज दिखा सकते हो। रिकमेंडेशन लेटर के लिए यूजफुल है। सिचुएशन 2, व्हेन योर मास्टर इज सिक्योर। कुछ बॉसेस सिक्योर होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो एक्चुअली चाहते हैं कि तुम शाइन करो। ऐसे मास्टर्स के साथ तुम ओपनली ब्रिलियंट हो सकते हो। साइंस ऑफ अ सिक्योर मास्टर, वो तुम्हें क्रेडिट देते हैं, वो तुम्हारे ग्रोथ को एनकरेज करते हैं, वो थ्रेटेंड फील नहीं करते। सिचुएशन 3, व्हेन यू आर रेडी टू चैलेंज। अगर तुम पोजीशन में हो जहां तुम चैलेंज कर सकते हो, जहां तुम अपना एम्पायर बनाने रेडी हो, तो ये वक्त है लॉ ब्रेक करने का। बट इससे पहले मेक श्योर तुम्हारे पास इनफ सपोर्ट है, तुम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो, तुम्हारे पास बैकअप प्लान है। सिचुएशन 4, व्हेन मास्टर इज क्लियरली रॉन्ग। अगर तुम्हारा मास्टर कुछ अनएथिकल या हार्मफुल कर रहा है, तो समटाइम्स तुम्हें स्टैंड लेना पड़ता है, बट इवन देन स्ट्रेटेजिकली करो, डायरेक्टली कन्फ्रंट मत करो, एविडेंस गैदर करो, सपोर्ट बिल्ड करो। सिचुएशन 5, व्हेन यू आर द मास्टर। ऑब्वियसली जब तुम खुद टॉप पोजीशन में हो तो इस लॉ से फ्री हो, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें अवेयर रहना होगा कि तुम्हारे नीचे वाले ये लॉ फॉलो कर रहे हैं। समझो कि कौन जेन्युइन है और कौन मैनिपुलेट कर रहा है। चलो अब साइकोलॉजी समझते हैं, ये लॉ काम क्यों करता है। रीजन 1, ईगो प्रोटेक्शन। हर इंसान की ईगो होती है। पावर पोजीशंस में लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तुम उनसे बेटर हो, उनकी आइडेंटिटी थ्रेटेंड होती है। रीजन 2, फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। बॉसेस को डर होता है कि अगर जूनियर ज्यादा कैपेबल है तो कंपनी उन्हें रिप्लेस कर देगी। ये फियर
रैशनल भी हो सकता है। रीजन 3, सोशल हायरार्की। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स है, हायरार्की नेचुरल है। जब तुम हायरार्की डिस्टर्ब करते हो, डिस्कम्फर्ट होता है, सोसाइटी रेजिस्ट करती है। रीजन 4, क्रेडिट एंड रिकॉग्निशन। लिमिटेड रिकॉग्निशन है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर तुम्हें ज्यादा मिल रहा है तो उन्हें कम मिल रहा है, जीरो सम गेम लगता है। अंडरस्टैंडिंग ये साइकोलॉजी हेल्प्स यू नेविगेट बेटर। तुम मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तुम स्ट्रेटेजिक हो रहे हो। तो दोस्तों, ये था लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर का कंप्लीट एनालिसिस। क्विक रीकैप, लॉ क्या है? अपने मास्टर से बेटर मत दिखो। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनसिक्योरिटी डेंजरस है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, फूके और गैलीलियो। मॉडर्न एप्लीकेशंस, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स। कैसे अप्लाई करें? क्रेडिट दो, हम्बल रहो, टाइमिंग देखो। कब ब्रेक करें? जब सिक्योर मास्टर हो या तुम रेडी हो चैलेंज करने। इंपॉर्टेंट नोट, ये लॉ इमोरल नहीं है, ये रियलिस्टिक है। ये ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करता है। तुम्हें अपनी टैलेंट छुपानी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली यूज करनी है। अगर तुमने इस लॉ को मास्टर कर लिया तो तुम ऑफिस पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, लाइफ में नेविगेट कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ 3 के बारे में बात करेंगे, कंसील योर इंटेंशंस। तब तक के लिए कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी इस लॉ को एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारा बॉस कैसा है, सिक्योर या इनसिक्योर? कौन सा लॉ नेक्स्ट डिटेल में चाहिए? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मिलियन माइंड को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।